कोच ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई। बिहार सेवा की भावना के साथ मुझ 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भीमराव जी अंबेडकर को पूरे पूंछ में बड़े उत्साह के साथ मनाया। बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर अंबेडकर एक दूरदर्शी, न्यायवीर, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के कारण को समर्पित किया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए युवा सेवा समिति ने स्थानीय निवासियों को पेयजल वितरित करके एक विचारशील पहल का आयोजन किया। यह विनम्र इशारा डॉक्टर लोक कल्याण और मानवीय मूल्यों के लिए अंबेडकर की अस्थायी प्रतिबद्धता। इस अवसर पर बोलते हुए रितिका ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बाबा साहब की विरासत का सम्मान करना और समुदाय के बीच एकता, करुणा और सेवा को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर का समानता, गरिमा और सामाजिक सशक्तिकरण का कालातीत संदेश भी दिया। राजेश कुमार पूंछ की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रितिका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल का दिन है। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन भारतीय समाज में जिस डिसेबिलिटी की कुप्रथा थी, तो उनको कभी भी स्कूल के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। टीचर्स के द्वारा भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ छुआछूत किया जाता था, उनको कभी भी पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी उनके अंदर पढ़ाई का इतना जज्बा था कि वो बाहर अपने अलग से अपनी एक छोटी सी चटाई लेकर जाते थे और बाहर क्लास के बाहर बैठकर भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उन्होंने क्लास में हमेशा वो फर्स्ट आए। उसके बाद वो जब उनके पढ़ने लिखने की उनकी जो इतनी इच्छा थी, उसको देखकर जो बैंक बड़ौदा के जो किंग थे, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और उसके थ्रू वो बाहर विदेश में पढ़ने के लिए गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट थी, पीएचडी थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स में की। उसके बाद उन्होंने एलएलबी में भी की। उसके बाद लॉ में भी उन्होंने डॉक्टरेट की और इस तरह से उन्होंने 4 डॉक्टरेट्स की हैं। विदेश से पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत लौटे, जब उन्होंने जॉब की एप्लीकेशन फाइल की, उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर, उनकी जो इतनी उन्होंने डिग्रीज ली थी, उसको देखकर उन्हें नौकरी तो मिली, लेकिन फिर भी उनके जो साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत की गई। अनटचेबिलिटी की जो भावना थी, तब भी कुप्रथा की तरह हमारे भारतीय समाज में थी। उनके साथ वहाँ पे भी पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनके साथ जो है वो अनटचेबिलिटी की गई। उसके बाद उन्होंने जब 1946 में जब ड्राफ्टिंग कमेटी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, उसका उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया और उसके बाद उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और उनके बाद उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए बहुत सारा काम किया है। खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने जैसे कि अपने कोटेशन में भी कहा है कि कोई भी सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा मैं तब देखता हूँ जब उनकी जो महिलाएं हैं वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उसके बाद जैसे कि उन्होंने अनटचेबिलिटी की जो कुप्रथा थी उसको ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने जो SC, STs और अन्य जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पढ़ने लिखने का मौका दिया और वो हमारे जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत हमारा जब आज़ाद हुआ, उसके वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि पढ़ लिख कर ही हम अपने समाज को जो है वो आगे लेकर जा सकते हैं। आज युवा सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे शिविर का ऑर्गेनाइज की गई है उनके बर्थडे के अवसर पर, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो युवा बच्चे हैं ये पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करें। अंत में जय भीम, जय भारत।